और बड़ी खबर आ रही है जयपुर से। नगर निगम फायर शाखा की बड़ी कार्रवाई। बिना फायर एनओसी संचालित हो रही बिल्डिंग्स पर शिकंजा। नोटिस के बावजूद फायर एनओसी नहीं लेने पर यह कार्रवाई की जा रही है। मालवीय नगर में नगर निगम फायर शाखा ने कार्रवाई की। एप्पल लाइन और सतनाम मोटोकॉर्प परिसर को सील किया है। इंटेंसिव डायग्नोस्टिक्स सेंटर को भी सीज किया। कार्रवाई से पहले पूरा परिसर खाली करवाया गया। कर्मचारियों को बाहर निकालने के बाद सील लगा दी गई। फायर सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर लगातार कार्रवाई जारी। दीपक गोयल मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं जयपुर से। मालवीय नगर इलाके में इस बार कार्रवाई की गई है। दीपक, अलग अलग जगह पर ये कार्रवाई, किस तरह कार्रवाई आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, जबकि बार बार चेतावनी दे दी गई है कि भाई अपने फायर उपकरण को दुरुस्त रखें, चुस्त रखें, जो नियम है उनको फॉलो करें, लेकिन बावजूद इसकी अनदेखी लगातार नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लखनऊ के अंदर जो हादसा हुआ उसके बाद में जयपुर नगर निगम की जो फायर विंग है उसमें जरूर करंट यहाँ पर देखने को मिला है। हालांकि जो परसों ताबड़तोड़ जो कार्रवाई की थी, 18 कोचिंग इंस्टीट्यूट को जो ताला लगाया था वो ताला कितना मजबूत है वो तो देखना होगा, लेकिन इतना जरूर है कि आज नगर निगम की जो फायर विंग है वो फिर आज मिशन पर निकली है और मालवीय नगर में बैक टू बैक ये कार्रवाई कर रही है। और ये वो जगह हैं जो कि बिना फायर एनओसी के संचालित हो रहे थे। इन होटल हैं, इसके अंदर मारुति के शोरूम्स हैं, कह सकते हैं वाहनों के, और इसके अलावा होटल हैं जो बिना फायर एनओसी के संचालित हो रहे थे। इनको सीज यहाँ पर किया जा रहा है। हालांकि पूरे परिसर को यहाँ खाली कराया गया है और फिर इनको सीज की कार्रवाई की गई है। देखिए सीजर मेमो यहाँ लगा दिया गया है और ये जो है कि सीजर मेमो फायर उपायुक्त की ओर से लगाया गया है। और होटल द कनॉट हाउस HH91 कैलगरी रोड, यानी कि भवन निरीक्षण एवं उपलब्ध लेखों के परीक्षण उपरांत ये पाया गया है कि भवन परिसर में आवश्यक अग्नि सुरक्षा व्यवस्था, अग्नि अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है। यानी कि इनके पास ना तो फायर एनओसी है, ना ही इनके पास कोई अग्नि, यदि आग लग जाए तो इनके पास कोई संसाधन है। तो पूरे आप मोटा पैसा वसूलते हो, आपके एम्प्लॉय आपके यहाँ काम करते हैं और उसके बावजूद आप उनकी जान से खिलवाड़ करते हैं। यानी कि आप नोटिस दे रखा है जब नगर निगम प्रशासन ने, तो क्यों फायर एनओसी यहाँ पर नहीं ली। CFO है हमारे साथ गौतम लाल जी, कितनी अब तक कार्रवाई की है, नोटिस कितने दिए गए हैं, और अब ये देखा जा रहा है कि ये बड़े बड़े जो होटल्स हैं या इंस्टीट्यूट हैं उन पर शिकंजा कसा जा रहा है। हमने पूरा सर्वे करके नोटिस दिए गए थे और नोटिस दिए जाने के बावजूद भी इन्होंने अग्निशमन सुरक्षा के जो मापदंड पूर्ण नहीं किए गए और हमने अब सीज करने की जो कार्रवाइयाँ चालू है। अच्छा, इनमें क्या क्या इनको नोटिस क्या दिया गया था, कितनी मियाद हो गई उसकी उन नोटिसों की? हमने 30 दिन का नोटिस दिया गया था, काफ़ी लंबा समय था। उसके दौरान ये वहाँ पर फायर मापदंड पूर्ण करके हमसे एनओसी प्राप्त कर लो, हम उसका इंस्पेक्शन निरीक्षण कर ले, लेकिन इन्होंने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। ये बहुत सालों से संचालित हो रहा था। 30 दिन पहले आपने नोटिस दिया? नहीं, ये बुक कराते हैं, पैसा देते हैं मोटा, नहीं, उसके बावजूद उनकी जाल से खिलवाड़ करते हैं? नहीं करते हैं, तो इसलिए हमने सीज किया, आज सीज कर दिया। और ये अब इसमें फायर फाइटिंग सिस्टम है और अरेंजमेंट है वो पूर्ण करेंगे। क्या इनको करना पड़ेगा फिर ये खुल सकेगा? इनको हम डीसीजिंग कर देंगे और जब तक ये फायर फाइटिंग सिस्टम पूरा अरेंजमेंट करने के बाद हम इनको एनओसी देंगे, फिर उसके बाद ये संचालन करेंगे इसका। अब तक क्यों कार्रवाई क्यों नहीं की गई? अब तक देखा जाता था कि आप नोटिस का खेल करते रहते थे, अब क्यों ऐसा नगर निगम में ऐसा कौन सा करंट आया जो अब आप सीज की कार्रवाई कर रहे हो? क्या लखनऊ हादसा है, 15 लोगों की मौत है, या उस पर मरहम लगाया जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। हम पूर्व में भी मतलब कि नोटिस देते रहते थे, दिए हैं, लेकिन आप मानते हो सीज तो आप कर रहे हो, पहले कभी आपने सीज नहीं? पहले हमने पहले भी सीज किए थे, लेकिन इन दिनों में नहीं किए। अभी ये सीजिंग की कार्रवाई कर रहे हैं। अब तक कितनी सीज की कार्रवाई? अब तक हमने 25 के करीब शायद सीज कर दिया है। अच्छा, 25 सीज कर दिया। देखिए ये सील किया जा रहा है, निकले हैं और दफ्तर से बाहर निकले हैं तो 25 सीज की कार्रवाई की दीपक, लेकिन क्या ये सीज की कार्रवाई, सीजर की कार्रवाई क्या 12 महीने इसी तरह जारी रहेगी क्या? और क्या जिसे सीज कर दिया ये एनओसी भी ले लें, उसके बाद फिर से मॉनिटरिंग की जाएगी क्या इन होटल्स की, इन बिल्डिंग्स की? मोटोकॉर्प जो है ये सतनाम मोटोकॉर्प, इन जगहों की फिर से मॉनिटरिंग की जाएगी क्या?
देखिए सवाल यही है, क्योंकि जो सरकार ने डीएलबी ने जो एक नियम बना रखा है कि यदि आप एक बार फायर एनओसी के लिए आवेदन कर देते हैं और फायर एनओसी ले लेते हैं तो आपको 2 साल तक के लिए यानी कि उसकी मियाद रहती है। उसके बाद फिर आपको फायर एनओसी का रिन्यूअल कराना पड़ता है। ये मियाद पहले 1 साल हुआ करती थी, लेकिन अब ये 2 साल हो गई है। इसका फायदा जो एनओसी लेने वाले हैं, यानी आपने फायर एनओसी ले ली, आपके पास फायर एनओसी का है अब, लेकिन देखिए कार्रवाई यहाँ पर हो चुकी है और अब इसको सीलिंग की कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। और बाहर निकाल के देखिए यहाँ पर जो कह सकते हैं जो लोग रह रहे थे उनको भी एग्जिट यहाँ पर कर दिया गया है। नोटिस सीचर मीमो है वो चस्पा कर दिया गया है और ये बड़ी होटल है, यानी कि यहाँ पर लोग रह रहे थे उनको बाहर खाली कराया गया है, उनको एग्जिट करके और सील की कार्रवाई है अब चल रही है। पूरा परिसर है उसको एक बार चेक यहाँ पर किया जा रहा है और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना जो लोग यहाँ पर पैसा देते हैं, यहाँ पर रुकने का ठहरने का पैसा देते हैं, उनकी जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने फिर एक बार रियायत दी है, यानी कि आप देखिए कि इनके हौसले क्यों बुलंद नहीं होंगे। हौसले इसलिए बुलंद हैं इनके क्योंकि ये लोग डीसीज, यानी कि सरकार ने कह दिया कि आप सीज कर दीजिए, हम डीसीज कर देंगे, आप 50,000 रुपये जमा कराइए, 10 रुपये स्क्वायर फीट के लिए जमा कराइए, डीसीज कर देंगे और फिर आप फायर इक्विपमेंट लगाते रहिए। सरकार इतनी रियायत क्यों देती है, क्यों नहीं इनके ऊपर सख्त एक्शन लिया जाता है? हाँ। अब देखेंगे आप कल फिर ये 50,000 रुपये 10 रुपये स्क्वायर फीट के अनुसार ये पैसा जमा कराएंगे, कल ये डीसीज हो जाएगा, फिर ये चलने लगेगा। सरकार ने कहा है हालांकि यहाँ पर कारोबार नहीं किया जा सकता, लेकिन इतना जरूर है कि सरकार यदि सख्त नियम आप बनाते हो तो उसमें रियायत नहीं देनी चाहिए। और आप देखेंगे यहाँ पर जब नगर निगम की फायर विंग पहुँची है तो होटल जो संचालक है वो इस कार्रवाई का, हालांकि जब इनके पास फायर एनओसी नहीं है तो सवाल उठ रहे हैं। और आप देखेंगे इसकी लाइन बाहर से आपको तस्वीरें दिखाएंगे किस तरीके से ये होटल है मेन रोड मालवीय नगर पर संचालित हो रहा है और यहाँ पर संचालित होने के साथ में इनके पास फायर एनओसी नहीं है। फायर यानी कि नीचे बेसमेंट। नाम भी बताइए इस होटल का दीपक, और जरा ये भी बताइए जब ये कार्रवाई हुई यहाँ पर सीलिंग की तो इस वक्त कितने लोग इस होटल में मौजूद थे? आप बिल्कुल देखिए, नाम आप देख सकते हैं, ये बड़ी सारी बिल्डिंग है, ये मालवीय नगर का मेन रोड है। सीएफओ साहब से पूछ लेते हैं। सीएफओ साहब, गौतम लाल जी ये एक चीज़ बता दीजिए, इतने लोग रह रहे थे, जान से खिलवाड़ नहीं है लोगों की, आप बता दीजिए। अगर फायर फाइटिंग सिस्टम नहीं है तो ये तो गंभीर मामला है, खतरा है। मानते हैं गंभीर है ये, इसलिए तो चीज तो फिर इसे गंभीरता से आज से पहले क्यों नहीं लिया? नहीं, ये बिल्डिंग भी नई लग रही है, ये अभी तो दिन पुरानी है। चलो बताओ आप। ये आपको तो बहुत अनुभव है, बताओ कितने दिन पुरानी है? नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता, ये आपके सामने है। आपने तो 30 दिन पहले नोटिस दिया था यहाँ। हाँ, नहीं 30 दिन पुरानी तो नहीं लग रही शायद ये। नहीं, उससे पहले ये तो बना भी है और भी है, बेसमेंट भी है इसमें, ठीक है, ऊपर कमरे भी हैं, हाँ। देखो सामने कांच भी है, फायर एग्जिट भी, और यहाँ पर कहाँ है बताइए आप? फायर एग्जिट नहीं है, इसीलिए तो सीज किया है। आज क्या क्या पैरामीटर्स होने चाहिए, क्या क्या होना चाहिए यदि आग लग फायर जाए कहाँ से बगेगा इसमें आदमी? फायर फाइटिंग सिस्टम पूरा अरेंजमेंट होना चाहिए। हाँ, आपने कभी देखा था इस बिल्डिंग को? कभी कितने साल हो गए आपको यहाँ पर जयपुर में? जयपुर में नहीं अभी मेरे को जयपुर में 2 साल के हुए। 2 साल के अंदर तो एकदम सर्वे करवा रहे हैं, सर्वे हमारे जो जोन फायर ऑफिसर है वो सर्वे करते हैं, बाकायदा बिल्डिंग में क्या पैरामीटर्स है उसमें मुताबिक उनमें फायर फाइटिंग सिस्टम है कि नहीं है, अगर नोटिस देते हैं इनको बताते भी हैं। चलो आग लग जाए तो आपको भी कितनी परेशानी होगी आग बुझाने में, ये बताओ। हमें तो परेशानी होगी। कितनी परेशानी होगी, कैसे आप रेस्क्यू करोगे लोगों को फंस जाएंगे तो? अगर इसमें बिल्डिंग में रेस्क्यू करना आसान नहीं है, कारण कि इसमें अंदर जाना ही मुश्किल है। मुश्किल तो है, हाँ, मानते हो आप? मानते हो, ये जो आपके सामने बैक साइड में अभी बिल्डिंग, कल 5,000-50,000 रुपए जमा करके डीसीज करा लेंगे फिर? नहीं फायर फाइटिंग सिस्टम लगवाना पड़ेगा ना, पूरा सिस्टम अरेंजमेंट करना पड़ेगा, फिर ही तो हम जारी करेंगे। इसमें देखेंगे आपकी एंट्री एग्जिट अलग अलग होगी, होना चाहिए। अभी तो नजर नहीं आ रहा, नहीं है ना कहीं भी, उसके क्योंकि बाद गांव में एक ही एंट्री है, दिख रहा है आपको खुद भी, मान रहे हैं आप? तो ये कुल मिलाकर देखिए, ना तो फायर यानी कि एंट्री एक है, एग्जिट एक है। अब पूरी कार्रवाई को यहाँ पर अंजाम दीपक एक बात और समझाइए, दीपक एक बात और समझाइए, ये जो अधिकारी महोदय थे, नाम मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन इन्होंने कहा कि हाँ ये एनओसी मिल जाएगी अगर ये पूरे फायर फाइटिंग सिस्टम लगवा लेते हैं तो ठीक है, मान लेते हैं एनओसी मिल जाएगी। लेकिन आप बता रहे हैं एग्जिट की जगह ही नहीं है, क्या वो एग्जिट की जगह भी ये होटल जो होटल के मालिक हैं वो बनवाएंगे क्या एग्जिट की जगह भी? ये तो मुझे संभव लगता नहीं है, फिर कैसे इन्हें एनओसी दे दी जाएगी भाई? भाई साहब आप बताइए, आप इतना पैसा लेते हो सर, तो आपके फायर एंट्री और एग्जिट अलग होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? कहाँ है बताइए इस होटल में? सोच रहे थे हम इसमें करवाने के, मतलब कितने दिन हो गए सर इसको होटल को चलते हुए?
मुझे तो 1 साल हुआ है। आपको 1 साल हो गया। 1 साल के अंदर आपने देखा नहीं सर कि यदि आग लग जाए तो लोगों को बाई चांस हमारे यहाँ लिफ्ट भी है और 5 फीट का रास्ता भी है। अरे सर आप उतरने बताइए, चढ़ने का। आग लग जाए नीचे बाहर कैसे आएगा? एंट्री एग्जिट अलग अलग गेट होना चाहिए, इमरजेंसी गेट होना चाहिए। मानते हो आप नहीं मानते हो? जो भी है वो सामने है आपके। सामने है। तो मतलब आपने फायर एनओसी भी नहीं ले ली, पैसा आप लेते हो और फिर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ भी करते हो आप, यूँ? दैट्स ऑल, आपने सीज कर दिया ना। चीज तो That's नगर all. निगम ने किया है, वो तो आपकी गलती से हुआ है। ये तो आपकी गलती से हुआ जो है। है आपके सामने। मतलब आप स्वीकार भी नहीं कर रहे हो ये चीजें क्या स्वीकार नहीं कर कि रहे? भाई आपके पास 5 फीट का रास्ता है हाँ। और आपके लिफ्ट पास फायर अलग एनओसी अलग है? दोनों चीजें। फायर एनओसी फायर होने की कार्रवाई चल रही है। कार्रवाई चल रही है 1 साल से। फायर एनओसी कितने दिन पहले आपने अप्लाई किया था? अप्लाई नहीं है, उसका काम कर रहे हैं भैया। मतलब आपने फायर इक्विपमेंट लगाए नहीं उससे? लेकिन कैसे लगाए हुए अच्छा, हैं? फायर एनओसी आपने ली नहीं, उससे पहले आपने होटल चला दिया? होटल तो बहुत पुराना चल रहा है। तो आप बोल रहे हो 1 साल से आपको मैं 1 साल से चला रहा हूँ। उससे पहले चल रहा था तो आपने पहले चल ही जहमत रहा नहीं होगा। उठाई सर कि इतने लोग रुकते हैं, कभी फायर इतने होने चाहिए एनओसी? एक बार मुझे देखिए। ये देखिए, ये होटल के मैनेजर या 1 साल हो गए इनको, और इनको देखिए ये बोल रहे हैं कि सीज कर दिया, हमारे पास कुछ नहीं है। तो आप देखिए ये जब आप अपने होटल का प्रचार प्रसार करते हैं तो आप बड़े वादे यहाँ पर तमाम नहीं, चीज़ों इसमें को होटल दिखाते हैं, कर्मियों लुभावना। की लेकिन इसमें अब यहाँ होटल पर कर्मियों की सील कर गलती दिया कहाँ है दीपक? गलती नगर निगम की है, जिम्मेदारों की है, प्रशासन की है कि भाई आप क्यों नहीं मॉनिटरिंग करते हैं, आप क्यों नहीं इनके दुकानों पर ताला जड़ते हैं। ये तो धंधा खोल कर बैठे हैं, ये तो नोट छापने के लिए बैठे हैं यहाँ पर, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी क्या कर रहे हैं? अब लखनऊ के बाद इनकी नींद खुली है। बिल्कुल देखिए, ये ताला तो लगा दिया गया है और सील भी चस्पा की जा रही है, और ये मोहर कितनी और ये सील कितनी मजबूत है ये तो पता बाद में चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि सरकार ने इसमें भी एक रास्ता निकाल दिया कि आप कुछ पैसा जमा कराइए और आपको डी सीज है वो करवा सकते हैं। यानी कि सरकार सख्त नियम लाती है लेकिन उसमें गली भी निकाल देती है कि किस तरीके से लोगों को बचाया जा सकता है या रसूखदारों को बचाया जा सकता है। क्योंकि ये हाल तो में फिर जो आदेश प्रशासन की निकला अपनी था, अपनी जेबें भरने का काम कर रहा है प्रशासन। लोगों के लिए तो क्या सुविधाएं दे रहा है? अब भी आप पैसा जमा करवाइए और खुलवा लीजिए ताला, यानी सिर्फ जेबें भरिए आप प्रशासन की, राजकोष भरिए और लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करते रहिए। ऐसा ही चल रहा है क्या दीपक? आप बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जो एक आदेश निकला था पिछले दिनों और एक हमने खबर भी प्रसारित की थी, उसके बाद सवाल यही घूम रहे हैं कि आखिर इनको रियायत क्यों दी जाती है? क्योंकि आप डीसी कुछ 50,000 रुपए इनके लिए मायने नहीं रखता है, 10 रुपए स्क्वायर फीट इनके लिए मायने नहीं रखता है। ये जमा करा लेंगे, कल डीसी करा लेंगे, फिर क्या होगा? फिर यहाँ ये होटल संचालित होगा, भले ही कारोबार पे हो। आप क्या निगरानी तंत्र इतना इनका कमज़ोर है या फिर इनके आंखों पे लगा चश्मा शायद इनको दिखता नहीं है कि जयपुर शहर के अंदर इतनी बड़ी संख्या में दीपक, जिस जगह पर आप मौजूद हैं, एक बार कैमरा पर्सन से कहिए, कैमरा पैन करके दिखाए जरा कि इस जगह पर इस तरह के कितने कॉम्प्लेक्स, व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स यहाँ पर हैं। क्योंकि नगर निगम की टीम तो मुट्ठी भर है और इस जगह पर ही नहीं, जयपुर में ना जाने ऐसी कितने व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स भरे होंगे जो नगर निगम के दायरे में आते हैं। उन पर किस तरह से एक्शन लेंगे भाई आप? क्या 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में कार्रवाई कर लेंगे क्या आप? अगर कोई हादसा 2-4 दिन में हो जाता है तो आप कैसे उसे संभालेंगे? इतने दिनों से आप क्यों नहीं लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे? बिल्कुल देखिए, ये तो एक होटल है, इसके बराबर आप देखिए ये बैंक चल रहा है, इसके पड़ोस में आप देखेंगे सामने हॉस्पिटल चल रहा है। ये मालवीय नगर नहीं, तमाम ऐसी जगह पर है जहाँ पर आपको छोटे छोटे कमरों में कोचिंग में बच्चे पढ़ते हुए भी नजर आएंगे, आपको भविष्य तराशते हुए भी लगे नजर आएंगे आपको अस्पताल। अभी हमने जो तस्वीरें देखी जहाँ पर करीब 150 एम्प्लॉय काम करते हैं, यानी ये दीपक आपकी आवाज़ नहीं आ रही है? दीपक आपकी आवाज़ नहीं आ रही है? फिर से मैं जुड़ रहा हूँ आपसे। ये तस्वीरें आप दिखाते रहिए, लेकिन कैमरा पर्सन से कहिए तस्वीरें दिखाते रहे। तब तक मैं दर्शकों को बताता हूँ, मालवीय नगर का इलाका है जहाँ पर एक होटल में कार्रवाई की गई है और इसके आसपास की तस्वीरें भी दीपक दिखा रहे थे। देखिए आप, मतलब कितना कंजेस्टेड ये इलाका है कि अगर एक बिल्डिंग में आग लगती है तो इसकी जद में आसपास की कई बिल्डिंग्स आ जाएंगी। बावजूद इसके निगम अधिकारी, नगर निगम प्रशासन अब तक चैन की नींद सोया हुआ था, लेकिन जब लखनऊ हादसा होता है तो इनकी नींद टूटती है और जिम्मेदार जागते हैं।